हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं गाइस, आपका आरआरबी एएलपी का एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है। तो गाइस आज मैं उसी से रिलेटेड आपके आरआरबी एएलपी में प्रीवियस ईयर आए में हुए क्वेश्चन का आज एक बहुत ही शानदार सा एक मैथ का प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसमें आरआरबी एएलपी के तर्ज पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे ढंग से आपको कराने वाला हूं। तो चलिए गाइस हम शुरू करते हैं अपना एक मैथ का बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस सेट। देख गाइस हमसे क्या बताया कि एक वृत्त की परिधि है, जो इसकी वृत्त की जो त्रिज्या है वो 10 गुना हो जाती है। तो इसकी परिधि पूछिए, तो इसकी परिधि जो है वो अपनी पहली परिधि का कितना गुना हो जाएगी। गाइस देखिए मैंने बोला पहले जो त्रिज्या थी वो कितनी थी, आर थी, ठीक है ना। अब जो आर हो गई है वो 10 आर हो गई, 10 गुना करनी थी त्रिज्या, ठीक है। तो वृत्त की परिधि पहले कितनी थी गाइस, वृत्त की परिधि परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर। क्लियर है, पहले तो आर आर ही था तो 2 पाई आर रही, और अब कितनी हो जाएगी, ठीक है ना। और अब ठीक है ना, कितनी हो गई, 2 पाई आर कितना है 10 आर, ठीक है ना। अगर 10 शुरू में ले जाऊं तो कितना 10, 2 पाई आर। तो पहले वाली परिधि का कितना गुना होगी, 10 गुना, ठीक है ना। तो यानी ऑप्शन नंबर कौन सा बन गया, फोर्थ। इसका क्या हो गया गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगले देखते हम, देखें। चलिए देखिए क्या बताया हमसे कि एक जेफरी है जो अपने वेतन का 13% जो है वो दृष्टि विकलांग संगठन पर, ठीक है ना। मतलब जेफरी के पास 100 रुपए थे तो उसने 13% तो दिए दिए विकलांग पर यानी पीएच वालों के लिए, ठीक है ना। 12% दे दिए उसने अनाथालय को, ठीक है ना, अनाथालय को। चलिए जी, उसके बाद 14% दे दिए जो ये तो पीएच थे कैसे, दृष्टि वाले, ठीक है ना। और ये पीएच है कैसे, शारीरिक रूप से, ठीक है ना, बॉडी वाले। चलिए जी, उसके बाद वो कह रहा है संगठन को, और 16% दे दिए चिकित्सा सहायता, ठीक है ना। और 16% दे दिए किसे, वो डॉक्टर को, ठीक है ना, चिकित्सा सहायता को, ठीक है ना, चिकित्सक सहायता, ठीक है ना, चिकित्सक को, ठीक है ना। चलिए तो कितने रुपए खर्च हो गए उसके, 16 और 12 30, 30 और 12 42, और 13 कितने हो गए 55, ठीक है ना। उसने 55% तो दे दिए ऐसे खर्च, तो बचे कितने उसके पास अब 45 रुपए, ठीक है ना। 45% ही तो बचत हुई उसकी। चलिए जी, अब वो हमसे कह रहा है कि कितने रुपए बच रहे हैं उसके, 23,445 रुपए, जो कि कितने के बराबर, 45 के। तो 45% बराबर कितने के है, 23,445 के। तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 23,445 बटे में 45, मल्टीप्लाई कितना करो 100 से। अब बस इसे काट लो, कितना बनेगा, ठीक है ना। कितने से कट जाएगा ये, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, बचा कितना 5, 54, 9 छंग 54, 45 कटेगा ना, 0, 9 पंजे 45, ठीक है ना। और फिर इसे 5 से काट लो, 5 से काटोगे तो 5 पंजे 25, एक बचा, 5 दूनी 10 और 5 ही कम 5। क्लियर है। तो कितना आ गया ये, 52,100 रुपए। लेकिन उसने पूछा था अनाथालय में दी गई राशि, तो अनाथालय में कितनी राशि दी गई थी 12%, तो इसका बस 12% निकाल दो आप, यानी 52,100 रुपए का 12% निकालना है, तो बस निकाल दो। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म करो, 12 कम 12 का 2 हासिल, 1 12 दूनी 24, और 1 25 का 5, और 12 पंजे 60, और जी 60 और 2 कितने हो गए 62, तो 6252 रुपए, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया इसका, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे कि 1000 किलोमीटर, ठीक है ना, 1000 किलोमीटर की दूरी को कवर करने के लिए
राकेश और विकी द्वारा लिया गया समय वो 35:27 के अनुपात में है, तो उनकी गतियों का अनुपात बताना है कि उनकी गतियों का अनुपात क्या होगा। तो एक चीज जानती है, देखिए क्या कि हम जानते हैं जो चाल है वो समय का क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनली तो होती है, ठीक है। अगर उसने समय कितने में लिया है, 35:27 में, तो चाल क्या हो जाएगी उनकी, 27:35, ठीक है ना। तो यानी कौन सा ऑप्शन बन गया मेरा, ऑप्शन नंबर सी, इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। बस हमें इतना ही ध्यान देना था इसमें, और कुछ नहीं, कि चाल जो है वो समय का क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है ना। तो चाल दिया था तो समय, वो समय दिया था तो चाल हमने पलट के रख दी उसकी। क्लियर है। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे कि जो एक बॉक्स है, ठीक है ना, उसमें 10 अंगूठियां हैं, जिसमें से पहली जो 4 अंगूठियों के औसत वजन जो है वो कितना दे रखा है, 39 ग्राम है। तो पहले 4 का दे रखा है 39, तो 4 गुणा 39 का मतलब कितना हो गया, 156, ठीक है। वो कह रहा है कि जो शेष 6 अंगूठियों का औसत वजन है वो कितना है, 40, तो शेष 6 का 40, तो कितना हो गया, 40 छक्का कितना हो गया, 240। तो टोटल कितना हो गया, ये 6, 5 4 9, 2 और 1 3, ठीक है ना। तो 396। अब ये कितनी वस्तु हो गई टोटल, 10, तो बस 10 से भाग कर दो इसे, तो कितना आएगा, भाग करके 39.6, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हम, देखिए इसी तरीके से क्या बताया हमसे कि एक 448 मीटर लंबा पुल है, ठीक है ना, को पार करने के लिए एक ट्रेन को 73 सेकंड लगते हैं, ठीक है, ठीक है। अब 448 मीटर लंबा पुल है, ठीक है ना। देखिए जब हम क्या करते हैं, ट्रेन की चाल, चाल बराबर क्या होता है हमारे पास, दूरी बटे में समय। चलिए जी, अब दूरी जो है वो पुल, ट्रेन एक पुल को पार कर रही है, तो ट्रेन की पुल की लंबाई कितनी थी, 448। ट्रेन की लंबाई हमें पता नहीं तो हमने मान ली टी। क्लियर है। चलिए जी, और कितने सेकंड में पार कर रही है वो उसको, 73 सेकंड में। क्लियर है। चलो जी, उसके बाद कह रहा है यदि ट्रेन, इसी ट्रेन में का जो साइन बोर्ड को पार करने में जो लिया गया समय है वो कितना है, 41 सेकंड है। मतलब जब किसी खंबे या पोल को पार करती है तो सिर्फ ट्रेन की लंबाई होती है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी मानी थी हमने, टी, और कितने सेकंड में पार करी है वो उसको, 41 सेकंड में। क्लियर है ना। चलिए तो अब इसे सॉल्व करते हैं, देखिए कितना बनेगा, इस 41 की गुणा तो इधर कर दो और इसकी इधर कर लो, ठीक है ना। तो कितना बनेगा, 448 गुणा 41 प्लस 41t बराबर, ये हो गया 73t। क्लियर। ये इसको लाके इधर घटा लेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा, 448 गुणा 41 बराबर कितना हो जाएगा, 73t माइनस 41t। जरा कितना बचेगा, 3 में से 1 गया 2, और 4 में से 7 में से 4 गया 3 टी। क्लियर है, यानी 32। चलो टी की जब हमने वैल्यू निकाली यहां से तो कितना आ गया, तो टी जो मतलब ट्रेन की लंबाई थी वो 448 बटे में 32। जरा काट लेते हैं यहां से हम, कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, बचा कितना 4, 8 छंग 48, ठीक है ना, ठीक है ना। 41 और था तो यहाँ भी 41 और करें, ठीक है ना। चलिए 4 से काटा तो ये 14, अब 14 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, इससे कितना आएगा देखिए, तो 14 कम 14 का 4, और 14 चौका 56, और 1 57, यानी 574, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे कि एक बॉक्स में जो है वो 6 रुपए, 6 7 और 8 रुपए है के अनुपात में 3 अलग अलग प्रकार के पुराने सिक्के हैं। देखिए क्या बताया हमसे कि एक बॉक्स है जिसमें 6 7 8 के अनुपात में 3 अलग अलग प्रकार के जो है पुराने सिक्के हैं। पुराने सिक्कों में जो है उनके जो मूल्य हैं वो 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के हैं। तो यानी 1 रुपए, ठीक है ना, 5 रुपए
और 10 रुपए, ठीक है ना। और उनके जो सिक्कों का अनुपात है वो 6, 7 और 8 के अनुपात में। क्लियर है। तो जरा देखिए रुपए कितने हो गए टोटल। अगर मैं कहूँ 1 रुपए के 6 सिक्के तो कितने रुपए हो गए, 6 रुपए, ठीक है। 5 रुपए के 7 सिक्के तो कितने हो गए, 35 रुपए। 10 रुपए के 8 सिक्के तो कितने हो गए, 80 रुपए। तो टोटल कितने रुपए हो गए मेरे पास, 35 और 6 41 और 80 कितने हो गए, 121। और वो कितने बता रहा है मुझे, 847 रुपए के, ठीक है। तो 121 कम 121, 121 सत्ते 847, ठीक है। यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई, 7। उसने हमसे पूछा था तो 10 रुपए के पुराने सिक्कों की संख्या वो कितनी है, 8। तो 8 से इसकी मल्टीप्लाई कर लो। तो 8 बराबर क्या, 7 गुणा 8, तो कितना हो गया, 8 सत्ते 56। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हैं हम। क्या बताया हमसे कि जो एक टर्लिन है एक निश्चित दूरी तक की सामान्य गति जो है वो 10/11वीं गति से चलता है और सामान्य समय से 13 मिनट अधिक समय लेता है। तो सामान्य समय में लिया गया समय बताना कि लिया कितना। देखिए सामान्य गति से जो है वो इतनी गति, अब जो उसकी चाल है वो सामान्य चाल का कितना है, सामान्य चाल का कितना है, 10/11 है, ठीक है। तो उसकी जो चाल है और जो सामान्य चाल, ठीक है ना, वो कितनी होगी, 10/11। यानी जो उसकी सामान्य चाल है वो कितनी की है, 11 की है, और वैसे कितनी है उसकी 10 है। चलो जी, वो कह रहा है सामान्य चाल से जो है वो इतना समय अधिक लेता है, ठीक है ना। चलिए तो देखिए ये चाल दी है इसकी है 10 थी 11, ठीक है ना। मतलब 10 तो इसकी नॉर्मल चाल हो गई और 11 हो गई इसकी सामान्य, ठीक है ना। ये 11 हो गई ये वाली सामान्य वाली चाल, ठीक है। तो समय क्या हो जाएगा इसका, ठीक है ना। तो समय क्या हो जाएगा इसका 11 10, ठीक है ना। यानी पहले टाइम 11 ले रहा था अब 10 समय ले रहा है। तो कितना अधिक समय ले रहा था वो पहले से सामान्य गति से, ठीक है ना, 1 और वो बता रहा 13, ठीक है ना। तो उसने पूछा है कि सामान्य समय का पता लगाना। तो सामान्य समय कितना था ये 10, तो 10 की मल्टीप्लाई कर दो, कितने से आ गया 13 गुणा 10, तो कितना हो गया 130। यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए कि एक बॉक्स में जो है 103 नोटबुक रखी है, ठीक है। उनका जो औसत वजन है वो 10.3 है। तो देखिए 103 की मल्टीप्लाई कर दी 10.3 से, ठीक है ना। तो हमें देखे अगर मैं थोड़ी देर के लिए 3 को पॉइंट को भूल जाऊं तो 103 गुणा 103 है, तो 103 का स्क्वायर कितना होता है, कितना हो जाएगा 10,609। क्लियर है। चलिए जी, वो कह रहा है कि जब इसमें एक बॉक्स में जो है एक नई नोटबुक रखी जाती है तो कितनी हो गई बुक, अब 104, ठीक है ना। तो औसत वजन कितना हो गया 10.4। थोड़ी देर के लिए इसका इसका भी पॉइंट अगर भूल जाऊं तो 104 का स्क्वायर कितना होता है, ठीक है 10,816, ठीक है ना। चलिए जी, तो वो हमसे पूछ रहा है कि जो नई बुक थी, ठीक है, अब एक संख्या छोड़कर पॉइंट यहां लगा दो, एक संख्या छोड़कर पॉइंट यहां, क्यों, क्योंकि पॉइंट एक संख्या छोड़ के था ना, बस अब घटा लो इसे। तो 16 में से 9 गए कितने बचेंगे 7, यहाँ क्या रह गया 0, 10 में से 0 गए, सॉरी 0 का 0, और 8 में से 6 गए 2, तो 20.7। क्लियर। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए इसी तरह से क्या बताया, चलिए देखिए क्या बताया इसमें हमसे कि एक दुकानदार है जो कि 1368 रुपए की दर से एक उत्पाद को बेचता है तो 12.5% का लाभ कमाता है। तो देखिए 12.5% का मतलब कितना हो गया, हम 12.5% को हम क्या लिखते हैं, हम 1/8, ठीक है। यानी 8 रुपए की वस्तु थी, 1 रुपए का प्रॉफिट, तो बेची कितनी की गई होगी वो फिर 9 की, ठीक है ना, 9 की बेची गई है, ठीक है। तो वो
इतनी वो बेच रहा था 1368 रुपए की, और हमारे हिसाब से 9 रुपए, 1368, तो एक बराबर कितने के, 1368 बटे में 9, जरा करो, 9 और जी 9 बचा कितना, 4, 46, 9 पंजे 45, बचा 1, 9 दूनी 18, 152 आ गया। ठीक है, तो था कितना, 8 का, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो इससे यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, और 15 अट्ठे 120, और 1 121। क्लियर। वो कह रहा है तो उत्पाद के क्रय मूल्य के आधे के बराबर, तो आधे के बराबर है तो आधा निकाल दो बस इसका, यानी 1/2। कितना आ जाएगा इसका, ठीक है ना, कितना हो गया, जी 608 रुपए। ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया इतना चीज या नहीं आया। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए इसी तरीके से, देखिए क्या पता है हमसे कि एक व्यक्ति जो है साइकिल से 45 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से छात्रावास से कॉलेज को जाता है, ठीक है, और 5 मिनट कहाँ पहुंच रहा है, वो देरी से पहुंचता है। ठीक है, और अगले दिन वो कह रहा है कि वो है यदि वह 60 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से साइकिल चलाता है तो वह 4 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, मतलब कुल मिला के उसको टाइम पर नहीं पहुंचना। ठीक है, तो देखिए कुछ तो दूरी रही होगी छात्रावास से कॉलेज की, मैंने मानी दूरी कितनी थी, डी। ठीक है, वो पहले 45 की स्पीड से जा रहा था, ठीक, बट अब उसने क्या करा, ये दूरी तो वही है बट स्पीड बढ़ा दी 60। तो देखिए ऐसी स्थिति जब एक बार वो टाइम से लेट पहुंच रहा हो और एक बार वो जल्दी पहुंच रहा हो, तो टाइम जब एक बार जल्दी और एक बार लेट, तो उस टाइम को क्या कर लेते हम, ऐड, तो 5 और 4 कितने हो गए, 9 मिनट। अब मिनट को घंटे बदलना हो तो बटे में 60 करेंगे, और ये जो चाल होती है मतलब जो समय होता है इसको यहाँ माइनस करते हैं, तो जरा देखते हैं कितना बनेगा, तो 60D माइनस के 45D अपॉन में 45 मल्टीप्लाई 60 बराबर कितना आ गया, 9/60। ठीक है, 60 से 60 खत्म। ठीक है, ऊपर कितना आया, 15D बटे में 45 बराबर 9, 15 तिया 45 और 9 तिया 27, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 9 गुणा 3 का मतलब कितना हो गया, 27। यानी ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हम, देखिए कि एक दुकानदार है, ठीक है ना, जो क्रय मूल्य से 37% मूल्य की वृद्धि करता है और फिर भी 37 और फिर वह विक्रय मूल्य पर, ठीक है ना, जो है 37% की छूट देता है, तो कुल उसका लाभ या हानि बतानी कि कितने रुपए की लाभ या हानि हो गई। तो देखिए जब वो इतना अधिक अंकित करा, ठीक है ना, और अब ये देखिए तो 37% का लाभ है, ठीक है, समझ में आ गया तो चीज क्लियर। या एक काम इसे ऐसे करते, देखिए क्या था, ये सीपी है, ये एसपी और ये एमपी, ठीक है ना, तो इसको एक काम करो, सीपी मैंने माना 100, 37% अधिक अंकित करेंगे तो कितना हो जाएगा, 137। ठीक है ना, चलिए जी, अब वो कह रहा है कि 37 विक्रय मूल्य पर जो, ठीक है ना, 37% की छूट देता है, मतलब जो इसे बेचना चाह रहा होगा 37% की छूट है, तो 37% की छूट देगा तो कितने की बेचेगा वो, 63 की। तो जब 63 की छूट बेचेगा तो कितने रुपए की आएगी, यानी इसका सीधा सीधा 37% निकाल के घटाओ, कितना है इसका, यानी 86.31। ठीक है ना, चलिए जी, अब मतलब ये था कि हम 100 रुपए की खरीद के लाए, 86 रुपए 31 पैसे की हमने बेच दी, तो कितने रुपए का नुकसान हो गया मुझे यहाँ पर है, 13 रुपए, मतलब 13.69 का। ठीक है, ये क्या हुआ, हानि तो हुई, हानि किससे हुई, 100 से, तो मल्टीप्लाई 100, तो ये कितना आया निकल के, लॉस परसेंटेज, यानी 13.69%, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा बना, पहला इसका क्या हो गया करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए जी, बताया हमसे कि एक व्यक्ति जो है वो त्रिभुजाकार क्षेत्र के मैदान के चारों तरफ तुल्य त्रिभुज क्षेत्र में जो है 18 किलोमीटर पर घंटा
24 किलोमीटर पर घंटा और 36 किलोमीटर पर घंटे की गति से तय करता है। तो उसके द्वारा यात्रा की औसत गति बतानी कि औसत गति कितना। देखो तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि 18 है, 24 है और 36 है। जरा इसका एलसीएम लेना तो कितना आएगा 72। ठीक है, तो 18 चौक 72, 24 तिया 72 और जी 36 दूनी 72। क्लियर है। चलो जी, अब हमसे पूछा गया है कि यात्रा की औसत, ठीक है ना। देखिए मतलब इसने जो है 72 किलोमीटर की दूरी है, 18 की स्पीड से करी तो कितने घंटे लिए 4 घंटे। इसने 72 किलोमीटर की दूरी 24 की स्पीड से करी तो कितने घंटे लिए 3 घंटे। इसने 72 की दूरी 36 के हिसाब से कितने घंटे लिए 2। तो देखिए तो 72 दूरी इसने कवर करी, 72 इसने और 72 इसने, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी 72 गुणा 3, ये तो कुल दूरी हो गई। समय कितना हो जाएगा, इसने 4 घंटे, इसने 3, इसने 2, ठीक है, तो कितना हो गया 9। बस तो निकाल दो एवरेज स्पीड, ठीक है ना। तो कितना आ गया 9 अट्ठे 72 और 8 तिया 24, तो यानी मतलब कितनी आ गई एवरेज स्पीड निकल के 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे कि 5600 रुपए की राशि 8% प्रति वर्ष की दर से जो है वो साधारण ब्याज पर निवेश की गई है। यदि 5 साल बाद राशि वापस ली जाती है, ठीक है ना, 5 साल बाद जो है वापस ले ली जाती है और कुल राशि का आधा भाग जो है वो शेयर निवेश में किया जाता है, तो चलिए देखिए क्या बताया हमसे कि 5600 रुपए थे, ठीक है, तो 5600 रुपए है, 8% पर है, 5 साल में कितना ब्याज मिलेगा जरा देखते हम। 8 पंजे 40 और एक जीरो ऐसी 4 की गुणा कर दो 56 से, कितना हो गया 4 छंग 24 और 4 पंजे 20 और 2 22, यानी 2240 रुपए का ब्याज मिला किसमें 5600 रुपए में। तो कितने रुपए होगा टोटल 40, 6 2 8 और 5 2 7, 7840 रुपए। ठीक है, वो कह रहा है कि कुल राशि का जो आधा भाग जो शेयर मार्केट में लगा दिया, तो शेयर मार्केट में लगा दिया तो इसका आधा भाग निकालो जरा कितना आएगा 38 का 78 का कितना बनेगा ये कि 2 तिया 6 बचा 1 2 9 18 और जी 2 दूनी 4 यानी 3920 रुपए, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना हमसे कि 1/13 भाग 1/13 1/13 भाग 1 मतलब सब भाग ही है। तो देखिए जरा 1/13 भाग 1/13 भाग 1 ठीक है ना, भाग 1/13 और भाग है 1/13। हमसे पूछा क्या, देखिए दो, एक चीज मैंने आपको बताई थी क्या कि जब हम दो संख्याओं में भाग करते हैं तो क्या करते हैं कि जो दूसरी वाली संख्या से भाग करते हैं, तो मैंने बताया था कि इस भाग के निशान को हम क्या करते हैं गुणा में बदलते हैं और संख्या को क्या कर देते हैं पलट। चलिए तो 13/1 कर दिया, ठीक है ना, चीज समझ में आ गई यहां तक इतनी चीज। चलिए जी, अब जब इसको भाग करेंगे तो इसको फिर पलट दिया तो इसको भी 13/1 लिख दिया, ठीक है, फिर ऐसी इसको करा 13/1 लिख दिया और ऐसी इसको करा कि 13/1 लिख दिया। क्लियर है। अब देखो क्या करा कि 13 से तो 13 खत्म। क्लियर है। अब हमें इसका क्या करना है, इसकी गुणा करनी है इसके साथ, ठीक है ना। क्लियर है, तो कितना बनेगा, तो अब इसकी गुणा करनी है 13 गुणा 13 गुणा 13, ठीक है ना। तो अब इसकी 3 बार गुणा 13 13 कितने होते 169, मल्टीप्लाई कर लो कितने से 13 से, जरा देखो कितना बनेगा 13 नंबर 117 हासिल कितने 11, 13 छंग 78 और 11 कितने हो गए 78 और 11 कितने हो गए 89 का 9 हासिल 8, 13 कम 13 और 8 21, तो कितना आया 2197, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हैं अपना, क्या बताया हमसे कि स्टेशन मास्टर है जो एक आयताकार डिजिटल बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई में 7% और 7% बढ़ा रहा है और 7% कम करने का निर्णय लेता है। तब कह रहा है कि कुल क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ। तो देखिए लंबाई को 7% बढ़ाया तो +7, चौड़ाई को 7% कम करा तो -7, ठीक है ना परसेंट। उसके बाद में प्लस माइनस माइनस
7 गुणा 7 बटे में 100, तो कितना हो गया ये खत्म, 7 सत्ते 49, यानी 0.49, ठीक है ना। और माइनस किस बात को बता रहा है, कमी को, तो यानी ऑप्शन कौन सा बन गया, पहला, इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं हम अपना। चलिए देखिए क्या बताया हमसे कि 8 का स्क्वायर 8 की पावर 4 की पावर 2 गुणा दिया है 1 बटे में 512 का स्क्वायर गुणा 8 प्लस 18 बराबर क्वेश्चन मार्क। जरा देखिए पावर की पावर में क्या होती है गाइस, मल्टीप्लाई होती है, तो 4 दूनी 8, तो 8 की पावर है 8। क्लियर है। चलिए जी बटे में कितना है 500, ठीक है ना। तो 512 का मतलब क्या होता है, 8 की पावर 3 और 3 की पावर कितना 2 गुणा 8 प्लस, समझ लिया जो तू करना है। देखिए कितना हो गया ये, 3 दूनी 6। चलिए तो कितना बना मेरे पास कि 8 की पावर 8 बटे में 8 की पावर 6 गुणा 8 प्लस 18। देखिए ये 8 थी ये 6, तो कितनी रह गई 2। 8 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया 64 गुणा ये वाला 8। देखिए 64 की मल्टीप्लाई 8 से करी कितना है 512, और उसमें 18 ऐड करे तो कितना हो गया 530, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं हम अपना। क्या बताया हमसे कि 13√3, ठीक है ना। देखिए क्या बताया कि 13√3 सेंटीमीटर विकर्ण के एक घन को पिघलाया जाकर घनाभ बनाया जाता है, ठीक है। यदि घनाभ की लंबाई घन के भुजा के समान है और चौड़ाई जो है वो 6.5 सेंटीमीटर है, तो घनाभ की ऊंचाई पूछी कि कितनी होगी। तो देखिए मतलब 13√3 सेंटीमीटर विकर्ण का क्या है, घन को पिघलाया जाता है। तो घन का विकर्ण क्या होता है, घन का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है गाइस, a√3, ठीक है। और वो कितना दिया है 13√3। क्लियर। तो यहां से a की वैल्यू कितनी निकल कर आई, √3 से √3 खत्म, तो a की वैल्यू कितनी आई 13। ये तो हो गया घन का, घन की उसने ये तो बोला था कि जो घनाभ की लंबाई है वो घन की भुजा के समान है, ठीक है। तो अब हम जानते हैं जब एक वस्तु से पिघलाकर दूसरी वस्तु बनाई जाती है तो उनके आयतन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हमें क्या करना होगा अब यहाँ पर कि घन का आयतन जो होगा वो किसके बराबर होगा, घनाभ के आयतन के, घनाभ के आयतन के। क्लियर है। तो घन का आयतन कितना होता है, कितना होता है भुजा की 3, तो यानी मतलब 13 गुणा 13 गुणा 13, ठीक है। और घनाभ का आयतन क्या होता है LBH, तो LBH मतलब ये तो हो गया a की 3 और ये हो गया LBH। क्लियर। अब इसमें जो लंबाई बताई थी वो घन की भुजा के बराबर थी, तो ये तो 13 ही हो गई, ठीक है। और जो चौड़ाई है वो 6.5 मीटर है, तो 6.5 मीटर को क्या लिख सकते हो हम 13/2 लिख सकते हैं, ठीक है। ऊंचाई पूछी थी h की वैल्यू निकाल देंगे। तो देखिए 2 13 से 2 13 कट गए, बचा कितना, इस 2 की गुणा इधर कर दो, तो h की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई 13 दूनी 26, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हम। देखिए जब एक संख्या को 84 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 10 आता है, ठीक है ना। जब एक संख्या को 84 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 10 आता है, तो उसी संख्या को अगर 12 से भाग दे तो शेषफल क्या आएगा। तो देखिए हम एक चीज जानते हैं क्या कि जो संख्या निकल कर आती है वो क्या होती है, भाजक होती है गुणा भागफल होती है प्लस शेषफल, ठीक है। ये तो होता है। अगर मैं एक चीज समझू कि 84 से भाग दिया जा रहा है तो ठीक है, तो कुछ तो भागफल आया होगा, ठीक। शेषफल कितना बच रहा है 10। अब ये संख्या ही तो हो गई। अब इसी संख्या को अगर मैं 12 से भाग दूं तो कितना शेषफल बचेगा, ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो बचेगा क्या सिर्फ 10 को भाग दे लो 12 से, ठीक है ना। तो यही तो है शेषफल, तो कितना शेषफल है 10 ही तो फालतू है, तो यानी क्या आ गया ऑप्शन नंबर 4, यानी 10 इसका क्या आ गया शेषफल आ गया। क्लियर है ना। चलिए
अगला देखते हम, बोलो चलिए गाइस, अगला देखते हम। देखिए क्या बताया हमसे कि चक्रवृद्धि ब्याज के तहत एक राशि 3 साल में दुगनी हो रही है। देखिए 3 साल, ये तो है समय और ये है गुना, ठीक है ना। 3 साल में कितने गुना हो रही? 2 गुना, ठीक है। तो वो हमसे पूछ रहा है कि कितने साल में यह राशि जो है वो 256 गुना हो जाएगी। तो 256 गुना देखो करने के लिए कितना, ये 256 बनाने के लिए कितने पावर लगाऊं यहाँ पर, इसे जो 256 बन जाए तो कितना बनेगा 2 की पावर 8, ठीक है। जितना यहाँ पावर में होता है उतना यहाँ मल्टीप्लाई में लगा देते हैं। तो 3 अट्ठे कितना हो जाएगा गाइस 24, तो 24 साल लगेंगे, ठीक है, 256 गुना होने में। क्लियर है ना, समझ में आया तो चीज। चलिए अगला देखते हम। देखिए क्या बताया हमसे कि उन दो संख्याओं का गुणनफल प्राप्त करें जिनका लघुत्तम समावर्तक जो है कितना है 70 और महत्तम समावर्तक क्या है 7। तो हम एक चीज जानते हैं क्या कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम कितना है 70, एचसीएफ कितना है 7, तो कितना हो गया 7 सत्ते 49, कितना आया 490, यानी उन दो संख्याओं का गुणनफल कितना होगा 490, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा मिला, सेकंड इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हम। देखिए क्या बताया हमसे कि एक बल्ब उत्पाद, ठीक है ना, एक बल्ब उत्पाद जो है कंपनी ने पाया कि कुल उत्पाद का 11% दोषपूर्ण है। मतलब 100 बल्ब बनाए, 11 जो है वो खराब हो गए, यानी दोष थे उनमें, खराब हो गए, ठीक है ना। तो कितने बचे सही 89, ठीक है। तो पूछना चाह रहा है गैर दोषपूर्ण बल्बों की संख्या कितनी है 6319, ठीक है, और हमारे पास कितनी आ रही है 89, तो ये इतने के बराबर। क्लियर है। तो पूछना चाह रहा है दोषपूर्ण उत्पादों की संख्या, तो दोषपूर्ण कितने थे 11, तो एक बराबर कितने के 6319 अपॉन में 89 मल्टीप्लाई कर दी 11 से, तो जो इसका आंसर आएगा वो इसका क्या होगा फाइनल आंसर होगा। क्लियर है। इसका आंसर आप हमें क्या कमेंट बॉक्स में करेंगे। क्लियर है गाइस। चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए इसी तरीके से क्या देखिए गाइस क्या पूछा हमसे कि फैक्टोरियल 214 में अनुगामी शून्यों की संख्या। देखिए शून्यों की संख्या मतलब कैसे कि इसको फैक्टोरियल 214 का मतलब जानते हैं, कैसे लिख सकते हैं हम, यानी इसको जो है 214 से लेके कहां तक लिखना है, इसको डैश डैश कहां तक 1 तक, यानी 214 213 212 211 ऐसे करते कहां तक 1 तक जाना। और जब उनकी गुणा करेंगे तो उसमें पूछना चाह रहा है कि शून्य कितने शून्य आएंगे। क्लियर है। तो हम एक चीज जानते हैं, देखिए क्या कि जब मैंने यहां से देखा इधर 1 करा गुणा 2 करी गुणा 3 करी गुणा 4 करा गुणा 5 करा गुणा 6 करा, तो यहां तक तेरा कोई शून्य आया, 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 पंजे 120, यानी पहला जीरो कहां मिला मुझे 5 डिजिट पर, और डिजिट है कितनी टोटल 14, तो बस 214 को भाग करो 5 से, और तब तक भाग करना है जब तक वैल्यू भाग करके 5 से छोटी ना जाए। जरा देखिए कितना 5 चौका 20 बच्चा 1, ठीक है ना 14, 5 दूनी 10, 42 आ गया। ठीक है, अब इस 42 को फिर भाग दो किससे 5 से, ठीक है ना, तब तक देना जब तक 5 से छोटा ना जाए, 5 अट्ठे 40, ठीक है ना 8 आ गया। अब इस 8 को भाग दो कितने से 5 से, तो कितना आया 5 ही कम 5, तो टोटल कितने हो गई है 42 और 8 50 और 1 51, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा मिला पहला इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है। देखिए क्या बताया हमसे कि एक अंग्रेजी आधारित कंपनी की जो है एक समर्थन परियोजना में जो है 513 तो पुरुष हैं और 513 ही क्या है महिला कर्मचारी हैं, ठीक है। सभी कर्मचारियों को औसत उत्पादकता जो है वो 63 कॉल प्रतिदिन है। चलिए जी, पुरुष कर्मचारी द्वारा आयोजित औसत कॉल प्रतिदिन 63 है, तो महिला कर्मचारियों द्वारा पूछा गया है कि कितनी होगी।
क्लियर है, समझ में आया। देखिए एक चीज समझिए हमसे क्या, तो हमसे देखिए एक तो है मेल एक है फीमेल। मेल कितने हैं 513, फीमेल भी 513, ठीक है ना। चलिए जी, सभी का कितना है 63, जिसमें पुरुषों का कितना है 63, तो महिलाओं का पूछा कि महिलाओं का कितना होगा, ठीक है ना। ये अब चूंकि महिला और पुरुष किस रेशियो में है 1:1 में, ठीक है ना, तो यहां भी कितना आना चाहिए 1:1। अब यहां से तो मैंने 63 में से 63 घटाया कितना आएगा 0, ठीक है ना। तो यहां पर कितना रखू जो 0 ही आ जाए, तो यहां पर 63 ही रख लो, ठीक है ना, क्योंकि 0 आएगा तभी तो इनमें 1:1 बनेगा, कोई रेशियो आएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो कौन सा आ गया, तो फीमेल का भी 63, क्लियर है ना। चलिए, यानी प्रतिनिधि महिलाओं का जो है वो कितना हो गया 63, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर, क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे, हल करना है, ठीक है, किसको, कि रूट 21.16 प्लस 79.21 प्लस 8.9। चला देखते हैं 21.16 किसका स्क्वायर रूट होता है 4.6 का, क्लियर है, प्लस 7921 किसका स्क्वायर होता है, ये किसका होता है 89 का, यानी 8.9 का, ठीक है ना, प्लस 8.9। अब इसको ऐड कर लो कितना बनेगा 9 और 9, 9 और 9 18, 18 6 24 का 4 हासिल 2, 8 और 8 16, 16 4 20 और 2 22, तो कितना आ गया 22.4, क्लियर है ना। यानी ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर, क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हैं हम, क्या बताया, हामिद क्रिस्टो और गणेश के वेतन का अनुपात इतना है। एक हामिद है, एक क्रिस्टो है और एक गणेश है, जिनका अनुपात 3:5:7 है, ठीक है। यदि गणेश को हामिद से इतने रुपए अधिक मिले, गणेश को हामिद से, तो गणेश को हामिद से कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं 4 रुपए, और वो बता रहा है 564 रुपए, तो क्रिस्टो का वेतन निकालना, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 564/4, मल्टीप्लाई कर दो 5 से, ठीक है ना, करो जरा, 4 से काटा तो कितना गया 141, और 141 की गुणा कर दो फिर 5 से, कितना बनेगा 705, यानी क्रिस्टो का वेतन कितना था 705, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर, क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं अपना। थैंक यू गाइस, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और गाइस किसी को अगर कोई क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है या कोई समझ में नहीं आया तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं उस क्वेश्चन को आपके सामने दोबारा लेकर आऊंगा, ठीक है। चलिए थैंक यू।